हेलो, नमस्ते। आज एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। अ, मेरे से ज़्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मतलब सवाल तो बहुत होते हैं, बस ज़्यादातर ये पूछते हैं कि सर दिल टूटता है, हमारी दुनिया उजड़ जाती है, तो हम कैसे वहाँ से निकलें? हम बड़े परेशान रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना? तो खत्म हो जाता है सब कुछ, ऐसा हमको लगता है। ऐसे कुछ इस तरीके के सवाल जवाब अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैं किसी कोई साइंटिफिक रीजन में मैं हमेशा भी नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग अपनी समस्याओं से जूझते हैं ना, या हम जिस तकलीफ या दर्द से गुजर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त कैसे भी करके हमको वहां से निकलना होता है बस। हमको नहीं समझ में आता कि साइंस क्या कहती है, हमको नहीं समझ में आता कि कौन सा मेथड कब काम करता है, हमको नहीं समझ में आता कि किसी महापुरुष ने क्या कहा, या हमको ये भी समझ में नहीं आता कि राहुल सर ने क्या बोला। सच पूछिए तो आपके अपने मेथड होंगे निकलने के, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि यार जो प्रैक्टिकली मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप अच्छा करते हो ना किसी भी रिश्ते में या कहीं पर भी, आप अपना आउटपुट बेस्ट देते हो अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ, फिर भी आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन वो दुख इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप टूटे जाओ। उस वक्त आपका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ काम करती है ना, उस वक्त वो होती है आपका प्रीवियस वो कर्म जो आपने किया है। सपोज करो कि रिश्ते के लिए हम लोग सोचते हैं कि अब दो लोग आपस में जुड़े हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक लंबा अरसा बिता देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे की। अचानक से एक साथी धोखा दे देता है, चीट कर देता है, छोड़ के चला जाता है, या कोई और रिश्ते में चला जाता है, तो उस वक्त दूसरा टूट जाता है। तो दूसरा क्या करे? दूसरा सिर्फ एक चीज कर सकता है, वो पहले तो उससे कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, है ना, कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज वो करेगा या करेगी, तो उसको समझ में आएगा कि यार मेरी भी गलती है। अगर उसकी गलती है तो वो जाके उसके सामने कन्फेस करे, बात करे, माफी मांगे। यही होता है ना, अगर आपको पता लग जाता है कि आपकी गलती है। हाँ, जो लोग ईगोस्टिक होते हैं, जो ईगो में रहते हैं, उनका तो फिर रिश्ता टूटना ही होता है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाकई रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं जुड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि फर्स्ट ऑफ सेल्फ रियलाइज कीजिए कि जो दौर बीता है उसमें आपने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हुआ। और जब आप अपना ईगो साइड में रख के, सब कुछ जो भी आपके अंदर कुरीतियां हैं उनको साइड में रख के, अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो कि हाँ यार मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, तो आप उससे मिलिए, उससे बात कीजिए और उसके सामने वो कन्फेस कीजिए। अब ये हो सकता है कि सामने वाला मिलना ही नहीं चाहे, तो ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है कि सामने वाला नहीं मिलना चाहे, एक दो बार तो मिल लेता है, और वो फिर भी नहीं मिलता है तो आप खुद उसके सामने चले जाएं, कन्फेस कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में भी अगर सामने वाले को आपकी कदर नहीं हो रही, तो आपको फिर अपना वो बेस्ट एफर्ट, ये जो आप कर रहे हो, ये बेस्ट चीजें जो आप कर रहे हो, उनको याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आराम से उसको ब्लेसिंग्स के साथ वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप वहां पर रहोगे ना, उतना ज्यादा वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाएगा। क्या पता जब आप थोड़ा समय दे दो एक दूसरे को, जब थोड़ा सा स्पेस आप दे दो, चले जाओ, तो शायद चीजें समझ में आ जाए, है ना। ये भी होता है, लेकिन दिमाग में ये भी आएगा कि ऐसे कैसे, वो तो कहीं और चला गया, वहां ठोकर खा के वापस आया तो क्या वापस आया। अब यहाँ पर फिर आपको सोचना है, यहाँ पर कोई आपको एडवाइस नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता कि उसको एक मौका दो, दो मौका दो, 10 मौका दो। ये मैं नहीं कहूँगा, ये कोई और नहीं कहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति क्या कहती है, आपके 8-10 साल का जो एक प्रोसीजर है वो क्या कहता है। मैं नहीं कहता हूँ किसी तीसरे आदमी की बात आप मानो, आप दोनों मिलके उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो, कोई तीसरा नहीं कर सकता। तीसरा देखिए सिर्फ आपको एक सांत्वना दे सकता है, एक एडवाइस दे सकता है, वो नहीं जानता आपकी इंटरनल चीजें क्या है, इंटरनल बातें क्या है, इंटरनल आपका प्रोसेस क्या रहा है, वो नहीं जानता। तो
वो जाहिर सी बात है कि एक उस दोस्त का ज़्यादा सपोर्ट करेगा जो उसके साथ ज़्यादा जिया है, उसका नहीं करेगा। क्या पता सामने वाला सही हो जिसको आप जानते ही नहीं, या तीसरा पर्सन नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप दोस्त के बारे में बायस्ड होके उसी का फेवर करने लग जाते हो। बेचारा वो आपकी बातों में आके उस रिश्ते से दूर चला जाता है। तो ये जो खौच पहुँच है ना, ये जो चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में, मुझे लगता है कि इससे आपको पीछे हटने की ज़रूरत है। ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलतियाँ, ईमानदारी के साथ उसके साथ कन्फेस कीजिए और एक बार फिर से रिश्ते को शुरू करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो जाने दीजिए, मत पकड़िए। रिश्ता एक मिट्टी की तरह होता है, जितना ज्यादा मिट्टी को आप अपनी मुट्ठी में बंद करोगे उतनी हाथ से ज्यादा निकलती चली जाएगी। जिनको जिंदगी में रुकना होता है ना भाई साहब, वो रुकते हैं। वो कहते हैं ना कि रुकने के लिए तो सिर्फ एक बहाना ही काफी होता है। अगर किसी इंसान ने 99 गलतियां कर दी लेकिन एक अच्छी बात है उसके अंदर, तो फिर भी रुकने वाले उसको बेस बना के रुक जाते हैं, और जाने वाले 99 अच्छाइयों को छोड़कर एक गलती पर चले भी जाते हैं। तो ये नहीं होता कि कौन रुकेगा, जबरदस्ती नहीं। और आपका सुकून सबसे बड़ा आपके कर्म है। आप अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। आप किसी के साथ हैं तो अपना बेस्ट दीजिए बस। यकीन मानिए अगर वो चला भी जाएगा तो आपको कभी बुला नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।